सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है पीछे तक? कई सो रहे हैं। मोटिवेट और मोटिवेशन पे अपन ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे से पहले बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग, विद्वान, बड़े अधिकारी आपसे रूबरू हुए हैं। महावीर दिगंबर शिक्षा परिषद के तत्वावधान में महावीर सिविल सर्विसेज एकेडमी का आज आगाज हो रहा है। इस पर मैं महावीर शिक्षा परिषद को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्री सुनील बख्शी, ऑनरेबल सेक्रेटरी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य, ओम प्रकाश जी, भैरवा सर, अभी ऑनलाइन अपन आईएएस जो प्रोफेशनल हैं पवन जी, उनसे भी रूबरू हुए। इन सभी को हमने सुना, इनके विचारों से अवगत हुए, मोटिवेशन मिला। तुलनात्मक रूप से देखें तो काफी छोटा पद है मेरा। मैं राजस्थान पुलिस में सन 2005 में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ, जिसको अपने राजस्थान की भाषा में थानेदार भी कहते हैं। इससे पहले का जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में मेरा अध्ययन लगभग पूरा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। जैसे अभी मैं सर को सुन रहा था तो 96% की बात आई, तो मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था कि मेरे तो उस टाइम 2 साल के मिलाएं तो ही 96 नहीं बैठ रहे, तो अपना काम कैसे बनेगा। ऐसे और भी विद्वान गुरुजन मेरे को मिले कि 100 में से 100 भी आते हैं। मैंने कहा आते होंगे, हमारे तो 2-3 साल में मिला के ही आते हैं। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अपने 90 या 100% मार्क्स पहले रहे होंगे तभी हम प्रशासनिक अधिकारी बन पाएंगे। किसी कारणवश, हो सकता है वो रूरल बैकग्राउंड हो सकता है कोई पारिवारिक परिस्थितियां हो कि बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में आप नहीं पढ़ पाए हो और आपके मार्क्स सेकेंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन के आसपास रह गए हो। हमारे टाइम तो फर्स्ट डिवीजन में सवामणी कर देते थे लोग, और आजकल पूछते हैं 65% की बहुत ही कमजोर है ये तो। अरे फर्स्ट डिवीजन है तो मार्क्स इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना मायने नहीं रखता जितना बाद की स्ट्रेटजी मायने रखती। क्योंकि अब अपन सोचेंगे यार मेरे तो 90% नंबर नहीं थे, तो मैं आईएएस आरएस में कैसे बैठूंगा आराम से, कोई कंपैरिजन नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो योग्यता क्या मांगते हैं आपसे, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी विषय में आप स्नातक हैं, आप आ जाइए, आपका स्वागत है और आप सेलेक्ट हो, आप पढ़ें। अब पढ़ें कैसे? तो मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था। सबसे पहले तो मैं सभी प्रबुद्ध वर्ग का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और ये मंच उपलब्ध कराया कि मैं मेरे विचार आपसे शेयर कर सकूं। वहां बैठे बैठे ये नाम पढ़ रहा था, महावीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। देखिए नाम में क्या संयोग है, लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही सब कुछ बता रहा है आपको। इस नाम को गौर से देखिए। एम फॉर महावीर भी है तो एम फॉर मटेरियल भी है और एम फॉर मैनेजमेंट भी है। क्यों आते हैं हम कोचिंग में? ये एक सवाल आता है सभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कोचिंग हमें क्या देती है? देखिए नाम ही दे रहा है आपको। कोचिंग सबसे पहले देता है आपको मटेरियल, पढ़ना क्या है। क्योंकि जब हम अपने घर पे तैयारी करते हैं तो मटेरियल वहां भी है, मार्केट में भी उपलब्ध है लिटरेचर, आप किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए। फिर कोचिंग किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि जो मटेरियल है वो अरेंज्ड है, किस फॉर्म में है। अब 5 हिस्ट्री की बुक्स मैं आपको बता दूंगा, पॉलिटिकल साइंस की बता दूंगा, जनरल साइंस की बता दूंगा, इकट्ठी हो जाएंगी 50 बुक्स, आप पढ़ नहीं पाएंगे। और पढ़ोगे भी तो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इतने पब्लिकेशन हो गए, ऑथेंटिक कौन सी है। इसलिए हम कोचिंग में आते हैं। तो कोचिंग सबसे पहले हमें क्या उपलब्ध करवाता है? एम फॉर मटेरियल,
और साथ में ही मैनेजमेंट यानी मैनेज स्टडी करें आप, व्यवस्थित आपका प्रबंधन वहां भी हो। और अब तो आरएस के सिलेबस में भी आप देखिए काफी विशाल कर दिया है, वहां मैनेजमेंट के भी टॉपिक डाल दिए। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। पहले ये था, जो मेरे सर ने भी दिए होंगे सर, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम मैंने भी दिए, 3 आरएस के इंटरव्यू भी दिए लगातार, उसमें सब्जेक्ट लेने होते थे, तो हम एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेते हैं और हम प्रशासनिक अधिकारी बन जाते थे, ये न केन प्रकार। लेकिन अब सरकार ने सोचा या प्रशासन ने सोचा कि हमें तो एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, आला अफसर, ऑलराउंडर चाहिए, जिसको ज्योग्राफी आती हो, इंग्लिश आती हो, पॉलिटिक्स आती हो और साइंस भी आती हो। आर्ट्स के लोग घबराते हैं जनरल साइंस से, जनरल साइंस वाले जो ही आर्ट्स की किताब खोलते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन, घबराहट शुरू हो जाती है। लेकिन अब तो ऐसा अधिकारी चाहिए जो कहीं से किसी एंगल से घबराए नहीं, सभी सब्जेक्ट का ज्ञाता हो। तो एम वर्ड क्लियर है। दूसरा शुरू होता है सिविल, इसी कोचिंग का दूसरा नाम सिविल क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ते तो पढ़ते ही जा रहे हैं, आपको वहां पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक पे, आपका सिलेबस क्या कह रहा है वो यहाँ की फैकल्टी आपको बताएगी, जो प्रबुद्ध वर्ग विद्वान उस विषय के ज्ञाता हैं वो आपको बताएंगे। थर्ड है सर्विसेज, यहां अपन अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेटजी। कोचिंग आपको स्ट्रेटजी बताती है, रणनीति। ऐसे ही नहीं बस पढ़िए, सुबह गए शाम को घर आ गए रख दिया, नो। कैसे आपको इस टॉपिक को कवर करना है, इसकी ट्रिक्स क्या होगी, इसको याद करने के तरीके क्या होंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे हम आगे भी जो और एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें वो वहां भी वो टॉपिक काम आए, ये स्ट्रेटजी बताती है हमें कोचिंग। और लास्ट वर्ड कौन सा बचा, पीछे से कोई बताएंगे? MCS के बाद लास्ट वर्ड एकेडमी का ए यानी हमारा ऑब्जेक्ट अचीवमेंट। आप यहाँ किस लिए आए, हम क्यों कोचिंग करते हैं? हमें सफल होना है, सक्सेस हमारा अचीवमेंट। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये नाम ही हमें बहुत सारी चीजें बता रहा है। अब पढ़ें कैसे? तो सबसे पहले जो भी आप कंपटीशन दे रहे हो, 70% लड़के लड़कियों से जब मेरी मुलाकात होती है, मैं क्योंकि पहले टीचिंग लाइन में भी था तो मेरा एक इंटरेस्ट है कि शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूं, तो मैं उनसे पूछता रहता हूं कि कैसे पढ़ रहे हो, कि वो जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी कोचिंग है, हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी क्या चल रहा है, नाटो और ये क्या कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, ये अभी आया नहीं हमारे। तो यार सारा ही कोचिंग थोड़ी कराएगी, कोचिंग आपको आपका पथ प्रदर्शक है, अच्छा मटेरियल दे रहा है, अच्छी फैकल्टी की व्यवस्था करा रहा है, थोड़ा आप भी अवेयर रहें, ये है मोटिवेशन। और इसको भी और अच्छा कर सकते हो आप, एक वर्ड दे सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन। आज हमें जरूरत सेल्फ मोटिवेशन की है, डिसिप्लिन की है, पंक्चुअलिटी की है। कई लड़के लड़कियां कोचिंग आ रहे हैं, 2 दिन कोचिंग नहीं आ रही, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होगा छूट गया, आके कहते हैं सर हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, तो सर कहते हैं चलो आप फोटोकॉपी ले जाइए, आप इसकी रीडिंग लगा लीजिए। क्यों हम रेगुलर क्यों नहीं रहे? इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो हमारी नीयत नहीं है या स्वास्थ्य खराब है। तो आपको अगर अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आपको स्वस्थ भी रहना पड़ेगा, डेली योगा प्राणायाम ये करें, आपकी दिनचर्या अच्छी रहे, आपका बेस्ट रूटीन होगा तो आप सब कुछ अचीव कर जाओगे और अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें सफल होना है। सिलेबस ध्यान नहीं है, अगर आरएस का सिलेबस ही हम गौर से देखें तो इतना कॉमन कर दिया। आरएस मेंस की बात कर रहा हूं, 3 जनरल जीके के पेपर हैं और चौथा लैंग्वेज का है। अगर आप घर जाके देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऑनलाइन उपलब्ध है सभी चीजें, और सभी चीजों का मैटर और मटेरियल भी ऑनलाइन उपलब्ध है। तो जब हमें पता है कि 3 पेपर कॉमन है और चौथा पेपर लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश का है, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, तुलनात्मक रूप से हमारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर रहती है। कंप्लीट ही लैंग्वेज का पेपर है तो क्यों नहीं हम लैंग्वेज पर ऐसी कमांड करेंगे, हम लीड ले जाएं मेंस में। इंग्लिश में मुझे याद है कि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का था, तो मेरे साथ वाला कह रहा है, हम मैडम के पास पढ़ने गए, मैडम हमारी इंग्लिश कमजोर है, थोड़ी ठीक करवा दो। उस लड़के ने कहा मैडम मेरा तो प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है इंग्लिश में, मेरे को वो ही नहीं बोलना आ रहा था। मैंने कहा मैडम जो ये लड़का कह रहा है वही मेरा खराब है, यानी प्रोनाउंसिएशन वर्ड ही बोलना नहीं आ रहा था। तो हम
सीखें डेली, घबराएं नहीं। कई बार क्या करते हैं, जो टॉपिक हमारा कमजोर रहता है, ज्योग्राफी कमजोर है, ज्योग्राफी से डरते हुए कम पढ़ेंगे उसको, पॉलिटिकल साइंस ज्यादा पढ़ लेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पढ़ लेंगे, हिस्ट्री थोड़ा कम कर देंगे। सभी को महत्व उतना ही देना पड़ेगा। और ये हम जो 10th 12 और ग्रेजुएशन में जो करते आए हैं वो चीजें अब हमें छोड़नी पड़ेगी। वैकेंसी, अब ये आपका सौभाग्य है कि आप इस समय कंपटीशन एग्जाम के फील्ड में हैं जहां वैकेंसी लगभग रेगुलर है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आरएएस हो। आईएएस की तो खैर शुरू से ही रेगुलर थी। हम जब आरएएस का कंपटीशन देते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 4-4 5-5 साल हम इंतजार करते थे, और कई तो मेरे साथी बूढ़े ही हो गए आरएएस का ख्वाब लेते हुए, ओवर एज हो गए। लेकिन आप लकी हैं, तो खाली ये नहीं कि हम लकी हैं, इसका फायदा आपको उठाना है कि कैसे हम सेलेक्ट हों, क्या रणनीति अपनाएं, हमारी दिनचर्या क्या होगी, हमारे गुरुजनों से हमारा संवाद कैसे रहेगा, हम रेगुलर कितने रहेंगे कोचिंग में, टॉपिक्स पर जो मॉक टेस्ट है वो कैसे देंगे। ये सभी चीजें आपको इतना ज्यादा प्रभावित करेगी कि मुझे ये नहीं लगता आरएएस आईएएस खाली अपन एक, कई बार ये होता है कि आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो लड़के कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लें। आप मान के चलेंगे आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को इस चीज के लिए भी तैयार रखें कि अगर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। ये भी एक स्ट्रेटजी है। बहुत कंपटीशन आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर आ रहा है, जूनियर अकाउंटेंट, बहुत सारे कंपटीशन है, बैंक, एसएससी। आप मल्टीटास्किंग की मोड पे आप अपने आप को डाल लें, और तुरंत जब आप एक छोटी वैकेंसी को क्लियर कर देते हैं, आप वापस अपने टारगेट में लग जाइए, फिर आरएएस आईएएस पकड़ लीजिए, तो निश्चित है कि आप सफल होंगे, कोई डाउट ही नहीं। नोट्स आपके अच्छे हो, लिखने का अभ्यास, अभी सर ने भी ऑनलाइन अभी जो क्लास चल रही थी आपकी, उसमें भी सर ने कहा था कि हम आजकल लिखते नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज नेट पर उपलब्ध है, देखी और पढ़ी। अब आपको तुरंत कॉपी पेन दिया जाए कि आप तो केवल पर्यावरण पर ही 15 लाइन लिख दो, तो 10 के बाद पेन हिलने लग जाएगा कि 11वीं लाइन क्या लिखूं, क्योंकि हमारा खुद का लेखन ही नहीं है, हमारे पास शब्दों का भंडार ही नहीं है। और ये तब आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ें, एक दूसरे से डिस्कशन करें, चाहे वो चाय की थड़ी हो। अगर आपका सर्किल अच्छा है 4-5 दोस्तों का जिनका टारगेट है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो वो चाय की थड़ी पे भी ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन पे डिस्कशन कर सकते हैं जो बड़े बड़े सभागार में संभव नहीं है। और दोस्तों, मैं आपसे ही कमजोर स्टूडेंट आपके सामने आज इस मंच पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इट मींस कोचिंग या शिक्षण संस्थान जरूर उनमें ऐसा कुछ है जो हमें इस रूट पर तैयार करके छोड़ देता है कि बनिए प्रशासनिक अधिकारी। हमने आप में कोई ऐसी कमी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी क्या कमी है? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए तैयार हैं, हमारे गुरुजन हमारे लिए तैयार हैं, हमारा जो विस्तृत डेटा नेटवर्क है वो हमारे पास उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, बहुत सारा और लिटरेचर उपलब्ध है। तो निश्चित है हम सफल होंगे, लेकिन हम उतना पढ़ें जितना आवश्यक है, उतना पढ़ें जो महत्वपूर्ण ज्यादा है, उतना पढ़ें जो गुणवत्तापूर्ण मटेरियल हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी पन्ना है लिए बैठे। कई बार लड़के बात करते हैं, आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, दूसरे ने कहा तूने तो 8 की, मैंने तो 12 घंटे की। मैं बैठे बैठे सोचता था अपने तो 2.5 घंटे ही की, अपना तो काम बढ़ेगा नहीं। मैं उस वैकेंसी की बात कर रहा हूं दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर 2005 में आई थी। आप न्यूज़पेपर के पुराने पन्ने पलटोगे तो आपको अचंभा होगा कि उसमें जनरल की वैकेंसी सिर्फ 7 थी, 7। बैकलॉग में वैकेंसी चली गई, हताश हो गई, क्या करें। फिर एक गुरुजन मिले कि क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करे, वो सर वैकेंसी 7 ही बची है, पहले 51 थी, बैकलॉग में चली गई वैकेंसी, कैसे करूंगा। तो उस गुरु ने एक ही बात बताई जो मुझे आज भी याद है कि अगर ये वैकेंसी 7 की जगह 70 होती तो आप कितनी सीटों पर बैठते, कूद कूद के बैठते क्या। मैंने कहा नहीं, सेलेक्ट हो गए तो कितनी सीट चाहिए, मैंने कहा 1। तो क्यों नहीं वो आपसे शुरू हो। बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा ये तो कई बार जैसे अपन भाषण सुनते हैं ना, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लगता है बड़ी बड़ी बातें यहाँ मंच पे आके लोग करते हैं और 2 भाषण सुना के हमें चले जाते हैं। मेरे को भी अचंभा हुआ। मैंने कहा 7 सीटों पे पूरे राजस्थान में जिस टाइम 5 लाख फार्म भरे जा चुके थे, मैंने कहा अपना काम बनना मुश्किल है।
लेकिन उस दिन मैंने ठानी, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी, स्ट्रेटजी का पार्ट होता है ये। उस टाइम लोग अपने हथियार डाल देते हैं, और अपना हथियार होता है अपनी किताबें। लोगों ने हथियार डाल दिए थे कि अब सिलेक्शन संभव नहीं है, सीटें 7 बची हैं, और मेरे को ये लगा कि मत चूके चौहान, अब मौका आया है, क्योंकि लोगों ने हथियार डाल दिए। अगर मैं मेरे हथियार में थोड़ी सी भी धार तेज कर दूं तो शायद काम बन जाएगा। और डॉक्टर राघव प्रकाश हैं, क्योंकि पहले 2005 में कोचिंग संस्थाएं कम हुआ करती थी, स्टडी मटेरियल भी बहुत कम हुआ करते थे, उनसे भी मैंने मार्गदर्शन प्राप्त किया, अध्ययन किया। जो जो मेरे को गाइडेंस मिला, स्टडी मटेरियल मिला, मैं पढ़ता गया। जब फाइनल रिजल्ट आया फिजिकल और इंटरव्यू के बाद, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में भी आरपीएससी द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, ये आरएस के बाद एकमात्र ऐसा कंपटीशन है जिसमें साक्षात्कार आज भी चालू है। चालू क्यों है इसके बाद इसकी चर्चा हम कभी और अगले सेशन में करेंगे। तो जब फाइनल रिजल्ट आया उस टाइम ये स्मार्टफोन नहीं थे, तो आपको पता है ये जो साइबर कैफे हुआ करते थे, 10-10, 20-20 रुपए लेते थे, तब रिजल्ट दिखाते थे। रात के 11 बज गए, मैंने कहा रिजल्ट आने वाला है। साइबर कैफे वाले ने कहा भाई साहब जाइए, दुकान बंद करूंगा। 10 का नोट लेके गया था, 10 रुपए लेते थे वो। सुबह राघव प्रकाश सर का फोन आता है लैंडलाइन पे पड़ोस में कि हीरालाल शर्मा से बात करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है करवाते हैं। मैं भी गया, तो क्या आपको बधाई हो, आपको पता नहीं क्या हुआ? मैंने कहा नहीं पता क्या हुआ। कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया रात को 1:30 बजे, और आप राजस्थान के टॉपर हैं, आप जहां भी हैं तुरंत आइए। तो मैं विश्लेषण करने लगा कि यार ये क्या हो गया, ये सच तो है क्या? 3-4 अखबार देखे, नवभारत टाइम्स, जिनमें पहले अखबार में रिजल्ट आता था, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका में कहीं गलत तो नहीं छप गया, पेपर तो अच्छा हुआ, लेकिन टॉप कर जाऊंगा इतना थोड़ा यकीन था नहीं, क्योंकि मैंने सोचा बहुत लोग बैठे होंगे इंटेलिजेंट। तो फिर मेरे को उस संस्थान में बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो मैं ये देख रहा था खुद में परिवर्तन की। एक वो ग्रामीण बच्चा जो 10वीं 12वीं सेकंड डिवीजन से पास होके आया है, बाद में ठीक है उसने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा कर लिया, बीएससी, एमएससी, एमफिल, बीएड, डीसीएस भी मैंने किया, लेकिन अगर शुरुआत देखें तो कोई ज्यादा मार्क्स नहीं थे। जो आदमी राजस्थान टॉप कर गया, तो आप तो आग लगा सकते हो। तो आज से संकल्प लो कि रात को सोते समय खुद से बात करें। एक ही लाइन पूछनी है आपको रात को सोते समय, आज मैंने क्या किया। दोस्तों यकीन मानिए अंदर से, क्योंकि अपनी आत्मा है ना, वो झूठ नहीं बोलती, वो सीधा कह देगी कि आज तूने कुछ नहीं किया, बाजार में रुड़ता फिरता रहा, 10-15 किलोमीटर मोटरसाइकिलें चलाई, चाय की थड़ी पे घूमता रहा, फालतू की गप्पे की, मोबाइल देखा, टीवी देखा, कुछ नहीं किया, दिन खराब कर दिया। और अगर आप एक दिन भी अपना खराब करते हैं, आज की तारीख में कंपटीशन इतना है कि निश्चित मानिए 5000 लड़के लड़कियों के पीछे खड़े मिलोगे। और ऐसे ही आप जब फाइनल पेपर करने बैठे हो, वो भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको पता है आरएस प्री या चाहे आईएएस हो, पहला हमेशा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, और 5 या 10 क्वेश्चन हम ऐसे करके आते हैं जो हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं, और एक प्रश्न गलत होने का मतलब फिर वही 10,000 लोगों के पीछे चले जाना है। इसलिए वहां सचेत रहें। पेपर करना भी एक कला है, पढ़ना कला, खाली पढ़ाई ये कर ली नहीं, बाहर आके माथा पकड़ते हैं, अरे यार ये तो 1857 था, मैंने तो 56 पे गोला कर दिया। अरे क्यों कर दिया भाई? आप नशे में गए थे, वहां आपका टारगेट था, आपका संकल्प लिया हुआ था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के बाहर निकलूंगा, और आपको ये होश नहीं है कि आप एक ही जगह बी का गोला काला कर रहे हो। तो हर चीज, ये जो चीजें अपने को सीखने को मिलती है, ये कोचिंग संस्थान ही हमें सिखाते हैं कि कैसे पेपर देते हैं। आपके जो मॉक टेस्ट होंगे 3 घंटे में आपको पेपर दिया जाएगा, वैसा ही स्तर होगा पेपर का। आपसे कहा जाएगा कि आप इसको ये मान के करिए कि ये फाइनल एग्जाम है। फिर आपकी स्क्रूटनी होती है, प्रबुद्ध वर्ग जो सब विषय के ज्ञाता होते हैं उसको चेक करते हैं। ऐसे ही मेंस में कॉपी चेक होती है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपन आरएस की तैयारी ज्यादा प्री की कर लेते हैं, मेंस निकाल देंगे। कहां से निकाल दोगे? पहले ही आप तैयार, अपने आप को तैयारी करके रखें, और घमंड कभी नहीं लाएं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा तैयारी हो जाती है। आरएस की वैकेंसी थी, पता पड़ा तहसीलदार पद पर चयन हो गया, अपने आप को पता ही नहीं क्या ही समझने लग गया। अरे अभी और दोबारा दो, आप हो सकता है आरएस प्रॉपर बनो, आईएएस बनो। तो एक कवियत्री हैं, उनकी 4 पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। गौर से सुनना इस लाइन को।
आप सफल हो गए, उसके बाद की बात आई है, जैसे तहसीलदार बन गए और बनना एसडीएम था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हैं पहली शफ में, मतलब थोड़ी सी सफलता मिल गई और पहली लाइन में आके बैठ गए। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। थैंक यू।